झील वाली चुड़ैल भाग 2। परछाई की वापसी। सुबह का उजाला झील तक नहीं पहुंचा था। धूपगढ़ के आसमान में आज भी धुंध थी, ठंडी भारी हवा जो पिछले हफ्ते से गांव को जकड़े हुए थी। अर्जुन की तलाश अब भी जारी थी। पुलिस ने उसे मृत मान लिया था, पर उसकी दोस्त रिया को यकीन था अर्जुन अभी जिंदा है। रिया की खोज। रिया को अर्जुन का मोबाइल मिला था, वही मोबाइल जो झील किनारे मिला था। जब उसने उसे ऑन किया, स्क्रीन पर सिर्फ एक वीडियो फाइल थी, लेक फुटेज 2.mp4। वीडियो रात का था। अर्जुन किसी कमरे में था, फर्श पर अजीब निशान बने थे और पीछे से वही फुसफुसाती आवाज आ रही थी, तूने मेरा बच्चा छुपाया है। वीडियो अचानक रुक गया, लेकिन आखिरी फ्रेम में रिया ने देखा अर्जुन का चेहरा, आधा इंसान आधा कुछ और। उसकी आंखें झील जैसी काली थी, झील की परछाई। रिया ने तय किया कि वह खुद उस बंगले में जाएगी। रात के 11 बजे, वही रास्ता, वही धुंध। बंगले का दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने इंतजार किया हो। अंदर हर चीज ज्यों की त्यों थी, बस एक चीज अलग था। कुर्सी पर कोई बैठा था, वो अर्जुन था। रिया, तुम आई? उसने धीमे से कहा, मुझे यहां से निकालो। उसकी आवाज धीमी, टूटी हुई थी। रिया पास गई तो देखा उसकी परछाई दीवार पर नहीं थी, सिर्फ शरीर था, पर परछाई नहीं। अब चुड़ैल की सच्चाई। अचानक झील से वही चुड़ैल बाहर आई। उसके गीले बाल जमीन पर रेंग रहे थे। वो मेरा बच्चा बन गया है, उसने कहा। अब वो लौट नहीं सकता। रिया ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन इंसान है, उसे छोड़ दो। चुड़ैल मुस्कुराई, इंसान? इंसान तो वही थे जिन्होंने मुझे झील में फेंक दिया था। अब उसका लहू मेरी झील का हिस्सा है। रिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर उसका हाथ ठंडा था जैसे बर्फ। उसने फुसफुसाया, भाग जा रिया, अब देर हो गई है। अगली सुबह, अगले दिन गांव वाले फिर से झील के पास पहुंचे। झील के किनारे दो चीजें मिली, एक लाल कपड़े का गुड्डा और एक महिला का दुपट्टा, रिया का। पुलिस ने नोट किया कि अब झील में दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक औरत की और एक आदमी की। अंत या शायद शुरुआत। रात में जब हवा झील पर बहती है तो कोई मध्यम आवाज सुनाई देती है, रिया, अब हमारा बच्चा सो गया है। और झील के पानी में आज भी दो चेहरे झलकते हैं, अर्जुन और रिया। कहते हैं चुड़ैल को अब उसका परिवार मिल गया है और अब झील शांत है, लेकिन कब तक?